गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल कैसे होगा और एक एग्जामिनेशन जो आई का प्रैक्टिकल का उसमें वाइवा में क्या क्या सवाल आते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो उसमें आप जब रिटर्न 2 घंटे के लिखिएगा तो उसके बाद जब जॉब बनाइएगा तो उसके बाद वाइवा होगा। वाइवा में किस तरह के सवाल आते हैं उसकी हम जानकारी दे रहे हैं। तो ये सारा जो है आपको टूल्स जो है एक टेबल पर रख दिया जाएगा। अब आपके एग्जामिनर जो है एक्सटर्नल जो है सीआई जो है जो भी कर्मचारी या जो भी आपके जो है ये मुख्य रूप से लेने वाले एग्जामिनर हैं वो आपके जो है बैठे हुए रहेंगे और सारा टूल्स जो है एक टेबल पर रख दिया जाएगा। और जब भी आप प्रैक्टिकल का एग्जाम दीजिएगा तो वो टूल्स में से सारे सवाल किए जाते हैं। ये टूल्स देखिए क्या क्या रखा हुआ है, इसके फंक्शन कार्य, इसके पार्ट्स के नाम और ये क्या क्या कार्य करते हैं इसकी सारी जानकारी दिया जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन अब क्या है तो इलेक्ट्रिक मशीन भी ड्रिल होता है और हैंड वाला भी होता है। तो हैंड ड्रिल मशीन हाथ से चलाया जाता है, उसमें चक्री लगा हुआ रहता है। ये इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है, ये वायर इलेक्ट्रिक से चलेगा। इसके पार्ट्स के नाम पूछा जाएगा तो ये चक देखिए, लेड लाइट लगा हुआ है, स्पीड कंट्रोल टाइकर लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, ग्रिप्स लगा हुआ है और इसके बाद फॉरवर्ड लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, गियर लगा हुआ है और ट्रिको कंट्रोल लगा हुआ है। ये सारे जो है ड्रिल मशीन का पार्ट्स का आप याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि चेक कहाँ पर जो है, लेड लाइट कहाँ पर जो है, स्पीड कंट्रोलर कहाँ पर जो है, बैटरी कहाँ पर जो लगा हुआ है, ग्रिप्स कहाँ पर जो लगा हुआ है, फॉरवर्ड कहाँ लगा हुआ है, मोटर कहाँ लगा हुआ है, गियर कहाँ लगा हुआ है। ये सारे पार्ट्स पूछे जाएंगे तो आप ये फिगर से देख करके अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और ड्रिल की मशीन के बारे में पूरा जो है ये पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारे ड्रिल मशीन जो है इस तरह से आप देखिए, सारे पार्ट्स का नाम याद रखिए ताकि आपको किसी भी तरह से आपको वाइवा में सवाल पूछा जाए तो आप अच्छे से आंसर दीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए। तो इस तरह से सारे पार्ट जो है ये आपको दिमाग में रखना है और ये पार्ट से अच्छे से आपको कवर करके रखना है और सारा पार्ट का नाम पूछा जाता है। आपको ड्रिल मशीन जो है रख दिया जाएगा और सारे पार्ट्स का नाम पूछा जाएगा। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं एक और बहुत ही इलेक्ट्रिक के लिए जो है इंस्ट्रूमेंट बहुत उपयोगी होता है। और ये देखिए ये आपको मल्टीमीटर है, ये आपको डिजिटल मल्टीमीटर है। आपको पूछा जाएगा कि ये मल्टीमीटर कैसा है तो डिजिटल है। तो डिजिटल मल्टीमीटर क्या है, ये डिजिटल है। इसमें आप देखिए सारे पार्ट का नाम आपको दिमाग में रखना है। पहला जो है आपको डायोड चेक रखना है, प्रोबेट्स रखना है, इसके बाद वायर रखना है, इसमें सेक्शनल लिखता है, फिर ओम मीटर आपको दिमाग में रखना है, वोल्ट मीटर रखना है, फिर एक बाद सिलेक्टर स्विच रखना है, फिर अमीटर जो है ये नापता है, फिर डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले पर बताता है कि कौन कितना करंट फ्लो हो रहा है। और ये देखिए एक रेड है एक ब्लैक है, ये दोनों वायर जो है एक गर्म एक ठंडा नेगेटिव पॉजिटिव का शो करता है। तो इस तरह से आप देखिए कि इसमें घुमाने वाला हाथ लगाकर घुमा सकते हैं और सारे पार्ट्स का नाम याद रख सकते हैं। तो ये जानकारी क्या क्या देगा तो आपको अमीटर की जानकारी देगा, वोल्ट मीटर की जानकारी देगा और इसके बाद कम्युनिटी को चेक करेगा, डायोड चेक करेगा और प्रोग्रेस चेक करेगा, ओम मीटर चेक करेगा। ये सारा जो है इसी डिजिटल जो है मल्टीमीटर से जानकारी प्राप्त करेंगे और इसकी फंक्शन आप समझ गए होंगे, सारे पार्ट्स का नाम जान गए होंगे। और ये पार्ट्स को अच्छे से आप कवर कीजिए, अच्छे से जानकारी रखिए ताकि आपको वाइवा में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। तो इस तरह से जानकारी आपको रखना जरूरत है। ये मल्टीमीटर जो है बहुत उपयोगी और जो है आवश्यक के जो है टूल्स है, इसलिए इसकी जानकारी पूरे अच्छे से रखना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं ये मल्टीमीटर देखिए, ये भी डिजिटल है। इसके सारे फंक्शन आपको लिखा हुआ है, 1 2 3 4 पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है और ये सारा आप देख करके देखिएगा। करंट का ये फॉलो करेगा, दूसरा में टेक्सटाइल किया हुआ है, तीसरा में आपको होल्ड ये किया हुआ है, इसके बाद डिस्प्ले इसमें भी किया हुआ है। ये सारा मल्टीमीटर जो लिखा हुआ है ये सारा जो है एडजस्टेबल टूल्स लिखा हुआ है, ये सारा इसको एडजस्ट करके हम लोग बना सकते हैं। तो ये पूरा पार्ट्स का नाम जो है मल्टीमीटर ये दिया हुआ है और सारे पार्ट्स का 1300 पार्ट्स है लिखा हुआ है। ये सारे पार्ट्स का नाम रखना है। इसका भी डिजिटल मल्टीमीटर की तरफ प्रयोग किया जाता है, उससे ये एडवांस मल्टीमीटर है। इसमें ओमीटर और मीटर सब सारा जो है ये तैयारी से अच्छे से जानकारी ली जा सकती है। तो ये आप ये देख लिए कि मल्टीमीटर जो है ये आप देख लिए, ये मल्टीमीटर का उपयोग क्या है, सारे पार्ट्स का है नाम आपको लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग बात करें कि ये मल्टीमीटर जब हो जाएगा तो इसमें आपको सारे फंक्शन की काज आप देखेंगे, आप बॉक्स पर गए होंगे तो इससे सारा चीज़ जांच करके बताया गया होगा और सारे पार्ट्स का नाम जो है दे दिया गया होगा। तो इस तरह से इसमें हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा मल्टीमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर दोनों का फंक्शन हम लोग जान चुके हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं हॉल सा। ये आप लोग देखते हैं कि ड्रिलिंग मशीन ये सब करते हैं तो उसमें हॉल सा बनाने के लिए होता है, हॉल छिद्र बनाने के लिए होता है। इसके पार्ट्स के नाम पूछा जाएगा, ये आपको रख दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन कौन सा पार्ट्स है
तो कटिंग ब्लेड आपको एरो हेड से देखिए हुआ बनाया हुआ है, इसी कटिंग ब्लेड से बनकर हॉल बनता है। ड्रिल बिट लगता है, ये ड्रिल बिट कहाँ सेट होता है ये भी इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और इसके बाद स्लॉट आपको बना हुआ है, स्लॉट आप देख लीजिए, और एयरबोर बना हुआ है। ये हॉलसा का पूरा पार्ट्स है, पूरा पार्ट्स आपको जानकारी अच्छे से रखना है। और ये हॉलसा भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम पोकर है। पोकर आप अच्छे से ध्यान में रखिए, ये है किसी को पंच करने में, छिद्र करने में, हॉल करने में, और जो है ये बनाने में होता है। इसके पार्ट्स है, हुड हैंडल लगे हुए हैं और शार्प टिप्स लगे हुए हैं। यही शार्प टिप के द्वारा किसी को छिद्र या हॉल बनाने में होता है, ये छोटा मोटा कार्य में होता है। अब बॉल पिन हैमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैमर आपको रख दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि किस तरह का हैमर है, तो बॉल पिन हैमर देखना है। ये ऊपर बॉल के जैसा गोलाकार बना हुआ है, ये पिन, इसलिए बॉल पिन हैमर है। चेक किसका ये बना हुआ है, इसका नेक यहाँ पर जो है, हैंडल यहाँ पर जो है, फेस यहाँ पर जो है। अब कुछ हम जो है टाइप्स ऑफ हैमर के नाम बता रहे हैं। बॉल पिन हैमर की जानकारी दे चुके हैं। क्रॉस पिन हैमर देख लीजिए, क्रॉस से बना हुआ रहेगा, इस तरह से क्रॉस पिन हैमर जो है बना रहता है। अब इसके बाद आपको है स्ट्रेट पिन हैमर देख लिए, क्ला हैमर देख लिए, और इसके बाद सिंगल हैमर देख लिए। तो ये सारी जानकारी जो है आपको हैमर की तरह से मिलता जाएगा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर है, तो ये जानकारी आपको हैमर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है ये पूरा कम्प्लीटली हो चुका है। और इसके बाद हैमर डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये सारे डिफरेंट को अच्छे से कवर कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी तरह के हैमर दे दिया जाए और वाइवा में पूछा जाए तो आप अच्छे से जानकारी दे सके। तो ये पूरा देख लिए, बॉल पिन हैमर देख लिए, क्रॉस पिन हैमर देख लिए, स्ट्रेट पिन हैमर देख लिए, क्ला हैमर देख लीजिए। अब इसके बाद आ रहा है नियॉन टेस्टर। ये इलेक्ट्रीशियन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ये नियॉन टेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है ये इलेक्ट्रिक के कार्यों में। तो नियॉन टेस्टर का आप लोग देख रहे हैं, इसमें मेन पार्ट्स ऑफ नियॉन का लाइट जो है ये टेस्टर का है। आपको मेटेलिक कैप स्क्रू ऊपर लगा हुआ रहता है, जिसमें हम लोग हाथ टच करके अर्थिंग को चेक करते हैं, कैरिंग को चेक करते हैं। और स्प्रिंग भी लगा हुआ रहता है, नियॉन बल्ब भी लगा हुआ रहता है, क्लिप भी लगा हुआ रहता है, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ रहता है, और ट्रांसपेरेंट इंसुलेटेड बॉडी लगा हुआ रहता है प्लास्टिक का। और इसमें जो है इसमें बनाया जाता है, और नीचे जो है मेटेलिक रोड लगा हुआ रहता है। ये सारे नियॉन टेस्टर का जो है पार्ट्स का नाम है। ये सारे पार्ट्स अच्छे से कवर कीजिए कि आपको कहाँ मेटेलिक कैप के स्क्रू लगा रहेगा, स्क्रिप कहाँ लगा हुआ रहेगा, नियॉन बल्ब कहाँ लगा रहेगा, क्लिप कहाँ लगा हुआ रहेगा, रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा, ये ट्रांसपेरेंट इंसुलेटेड कहाँ लगा होता है, इसकी पूरी अच्छे से जानकारी रखना है। ये सारे जो है नियॉन टेस्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल जो है वाइवा में पूछा जाता है। तो इस तरह से पूरा जो है कंप्लीट आपको रखना है। तो ये आपको जानकारी पूरा अच्छा से हो चुका होगा नियॉन टेस्टर के बारे में। इससे हम लोग इलेक्ट्रिक जो है पूरे अच्छे से प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि नियॉन टेस्टर क्या है, कैसा इसका उपयोग है, कौन कौन सा पार्ट्स हैं, ये सारी जानकारी आपको अच्छे से मिल चुका होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर, और अगला टूल्स आपको दिखला रहा है। ये देखिए प्लायर का टूल्स है, विभिन्न तरह के प्लायर हैं। आपको देखिए ये ज्वाइंट करना है, तो ये आप प्लायर्स के नाम रखिए, डिफरेंट तरह के प्लायर पूछा जाएगा। आपको देखिए क्लेम्स प्लायर्स एक में है, इसके बाद आपको जो है ये निडल से है प्लायर्स है, नोज प्लायर, इसके बाद ये डायगोनल प्लायर्स हो गया, इसके बाद लॉकिंग प्लायर्स हो गया, स्नैप पेयरिंग प्लायर्स हो गया, और टेंगो एंड द ग्रुप्स प्लायर हो गया, इसके बाद नेल प्लायर्स हो गया, इसके बाद स्लिप जॉइंट प्लायर हो गया, कम्बिनेशन प्लायर हो गया। तो कम्बिनेशन होगा, साइड कटिंग प्लायर होगा, नोज कटिंग प्लायर होगा, इतनी इंपॉर्टेंट है। बाकी सब आपको इंपॉर्टेंट है, तो पूरा जानकारी रखना है। इसके बार के बारे में भी लिखा हुआ है। ये जो हमारा है ये इस तरह से हो गया। तो ये जो जानकारी है इसको अच्छे से रखना है। तो ये प्लायर का हो गया, और इस तरह से प्लायर जो है पूरा जानकारी अच्छे से रखना है। तो आप ये देख लीजिए कि पूरा प्लायर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से जो है आप ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये प्लायर का डिफरेंट तरह का है, यहाँ ये 3, 3, 6, 3 तो 9 तरह के प्लायर का जो है ये बनाया गया है। तो इस तरह से जो है ये पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है करामिक प्लायर देख रहे हैं। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कंपनी में उपयोग होते हैं करामिक प्लायर का। तो इस तरह से प्लायर का जो है बहुत बड़े बड़े जो है कंपनी है उसमें प्रयोग होते हैं। तो ये क्रेमलिक प्लायर है, इसका सारा पार्ट्स का नाम है। ये पार्ट्स का नाम अच्छे से देख लीजिए और कंप्लीट रखिए। ये भी क्रेमिक टूल्स है, बड़े बड़े कंपनियों में बार वगैरह को छीलने में होता है, बार वगैरह को जो कटिंग करने में होता है, बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग होता है कंपनी में। तो इस तरह से जो है क्रेमलिक टूल्स हो गया, क्रीमिंग टूल्स हो गया, ये अच्छे से आप देख करके पहचान ले सकते हैं। तो ये हमारा जो है बहु पार्ट्स की ज़रूरत है, और इसके बाद जो है इसका यूज होगा।
अब इसके बाद कुछ हम ऐसे टूल्स का नाम बता रहे हैं जो आप लोग अच्छे से घर में देखोगे। ये आप देखिए फिगर में ड्रिलिंग टूल्स हो गया, ये इसमें लगा हुआ रहता है। अब बिमलेट है, हॉल सा लगा हुआ रहता है। ये आप अच्छे से हॉल से की जानकारी देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के दे चुके हैं। अब इसके बाद अगला जो हम लोग देख रहे हैं ये आपको है, ये जिमलेट देख रहे हैं। ये आपको छोटा छोटा छिद्र करने के लिए आता है, यहाँ से इसको भी करते हैं, ये हमारा होता है। ये भी अच्छा ऑप्शन से जिमलेट अच्छा से प्रयोग आपको सीखना चाहिए और जानकारी रखना चाहिए। अब इसके बाद कुछ ऐसे टूल्स है जो पिछल का बार ये देखिए कटिंग प्लायर था, ये कटिंग किया है। ये फ्लैट बना हुआ तो फ्लैट वाला है, अगर नोज बना हुआ राउंड तो राउंडेड कटिंग प्लायर भी हो सकता है। ये प्लायर का भी डिफरेंट है। ये आपको ये देखिए ये स्विच किया हुआ है, ये कटिंग है, ये करता है, इसमें लगा करके हॉल को हम लोग काम करते हैं और पार्ट करते हैं। इस तरह से पूरा जानकारी जो टूल्स के बारे में हो गया। अगर कोई भी टूल्स और के बारे में जानकारी आपको प्राप्त लेना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसकी भी जानकारी देंगे, अच्छे से डिटेल्स देंगे, वर्किंग सारा फंक्शन बताएंगे। ये सारे टूल्स रखे हुए हैं, पूरा टूल्स का हम लोग विवरण दे दीजिएंगे और सारी की जानकारी हो चुका है। अब टाइप ऑफ फाइल्स आप देख लीजिए, ये फाइल का भी है, आपको विभिन्न तरह के फाइल रख दिया जाएगा और बताया जाएगा। ये हाफ राउंड फाइल है, ये स्क्वायर फाइल है, राउंड फाइल है, फ्लैट फाइल है, ट्रिंगल फाइल है। ये सारे फाइल जो है 5 तरह के फाइल सारों को याद रखना है और सारे फाइल्स को देख करके पहचान लेना है। ये देखिए शेप बना हुआ है, आकार बना हुआ है। हाफ राउंड फाइल में हाफ आधा कटा हुआ रहेगा, स्क्वायर में स्क्वायर जैसा आपको बना हुआ रहेगा और राउंडेड फाइल में गोलाकार बना हुआ रहेगा और फ्लैट फाइल में आपको फ्लैट की तरह है जो बना हुआ रहेगा और इसका ट्रिंगल बना हुआ रहेगा। इस सारा सिंबल भी आपको लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, पूरा कंप्लीट रखना है इस तरह से। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टूल्स है, ये मिलेट है, आपका नाम सुने होंगे। ये लकड़ी का बना हुआ रहता है, ये पत्थर वगैरह लोहा का जो है उसको सीधा करने में या जो है उसको स्ट्रेट करने में काम होता है। तो ये इसका नाम जो मिलेट हो गया। ये माइलेट को अच्छे तरह से देख लीजिए, ये आपको अच्छे से पूछा जाता है। और इसके बाद ये जो है ये आपको धातु वगैरह को जो है सीधा करने के लिए उपयोग लिया जाता है। अब इसकी हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। हथौड़े के विपरीत हथौड़ा का आमतौर पर स्टील या सफ़ेद के बीच ऐसे विभिन्न सामग्रियों जो बना गोल सिरा होता है। हालांकि कुछ सपाट सिरे वाले होते हैं, उनके हाथ आमतौर पर हथौड़े पर लगे होते हैं, हथौड़े से छोटे होते हैं। उदाहरण के लिए इनका उपयोग आमतौर पर अन्य मूर्तिकला उपकरण जैसे छेनी प्रहार करने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये जो है हथौड़ा जो है ये लकड़ी का बना हुआ रहता है और ये जो आमतौर पर जो है ये आपको हथौड़ा छेनी वगैरह सब प्रयोग किया जाता है और ये आपको जो है पत्थर वगैरह सबको सीधा करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ये मिलेट को भी अच्छे से जानकारी रखना है। ये लकड़ी का हथौड़ा बना हुआ रहता है, इसका उपयोग सफ़ेद कागज जैसे विभिन्न सामग्रियों को जो है सीधा